हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबको मंगला गौरी व्रत की शुभकामनाएं। आज सावन का मंगला गौरी व्रत है। पता ही होगा कि जो मंगलवार के दिन पड़ता है, मंगला गौरी व्रत पर बहुत ही शुभ महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को रखा जाता है। ये व्रत माता पार्वती को समर्पित है और इस व्रत का जो पालन करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति को दीर्घायु मिलती है। मान लो अगर आपके पति को रोग वगैरह है तो आज अगर व्रत नहीं कर सकती तो उपाय, पूजा, व्रत कथा, उनकी विधि विधान से पूजा जरूर करें सच्चे मन से। अब ये पूरा सावन का जो महीना है, जितने भी मंगलवार में आएंगे व्रत, वो मंगला गौरी व्रत कहलाएंगे। इसलिए जो उपाय बताने जा रही जरूर करना बिना किसी को बताए, क्योंकि कोई समान सिरे नहीं चढ़ता अगर हम किसी को भी बात बताते हैं। मंगलवार को पढ़ने के कारण इस व्रत के शुभ प्रभाव से मंगल दोष भी दूर होता है। जैसे आज 11 से सावन शुरू है, तो आज 15 जुलाई को हमारे पास आ गया मंगला गौरी व्रत। इस दिन कथा करने से कहते हैं कि वैवाहिक जीवन के क्लेश से लेकर शादी में अगर हो रही देरी, कहाँ तक भी जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर होती हैं। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। और मंगला गौरी व्रत पर 16 श्रृंगार सामग्री का उपाय पहला बताने जा रहे हैं। मंगला गौरी व्रत में देवी पार्वती को आपने 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। अभी शाम तक का टाइम है। इसमें लाल चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, मांग टीका, पायल, काजल, गजरा, चुनरी, लाल साड़ी आदि। मान्यता है कि विवाहित महिलाएं ऐसा करके अपने सौभाग्य को बढ़ाती हैं और अविवाहित कन्या को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। ये जो अविवाहित कन्या है उनको भी श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। ये उपाय माँ पार्वती को प्रसन्न कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाता है। पूजा के बाद इन सामग्रियों में से कुछ स्वयं धारण करें या किसी सुहागन स्त्री को भेंट करें। अगर मान लो कि अगर आपके कोई उसको ज़रूरत है तो वो सामान नहीं ले सकती, तो आप बल्कि उसको खुद जाके श्रृंगार का सामान दें। ये बहुत ही बड़ा पुण्य काम है। मंगला गौरी व्रत के दिन केवल देवी पार्वती की ही नहीं बल्कि भगवान शिव की भी पूजा का महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद चंदन, अक्षत, जल अर्पित करें। ये सारा महीना ही शुभता का ही। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आपसी समझ, प्रेम, तालमेल, विश्वास बनता है। पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं। शिव पार्वती जी की संयुक्त पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मंगल दोष का प्रभाव भी कम होने लगता है। जिनके ऊपर मंगल दोष है, ये साल तो है ही फिर मंगल का, आपको क्या करना है कि ये मंगला गौरी व्रत के जो भी उपाय, अगर आप इस मंगल नहीं कर सकते तो दूसरे, तीसरे, जो एक 22 को पड़ेगा, फिर हर हफ्ते जो पता ही है मंगल पड़ता है उसको मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। व्रत कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप देख लीजिए। मंगला गौरी व्रत पर करें मंत्र जाप, दान का उपाय। जिन कन्याओं या महिलाओं की कुंडली में मंगल दोष है, विवाह नहीं हो रहा, उनके लिए मंगला गौरी व्रत बहुत लाभदायक है। इस दिन माँ मंगला गौरी भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करें। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करने से मंगल दोष का अशुभ प्रभाव कम होता है। साथ ही इस दिन लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं का दान कर दें। किसी ज़रूरतमंद को जो भूखा बैठा हो, अगर वो बना नहीं सकता तो उसको दान पुण्य सावन में जरूर करें। यह उपाय विवाह में भी जो आने वाली देरी है उसमें भी सहायक है। मतलब बहुत सब कुछ कर लिया, विवाह नहीं हो रहा, कभी कुछ अड़चन आ रही है, कभी कुछ अड़चन जा रही है, तो सावन के 16 सोमवार भी है और ये भी है, तो जरूर करें। मंगला गौरी व्रत पर करें 16 गांठ वाली मौली का उपाय। अब ये ध्यान से सुनिए। मौली, मंगला गौरी व्रत की पूजा में देवी पार्वती को अपने 16 गांठ वाली मूली यानी कलावा मौली, 16 की संख्या में जनेऊ अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह संख्या देवी को प्रिय है, व्रत की पूर्णता का प्रतीक है। तो कुछ स्थानों पर 16 प्रकार के फूल, फलों, पत्तों, मिठाइयों, 16 सुपारी भी अर्पित करने की परंपरा है। 16 लौंग भी करते हैं लोग। यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ण करने और पूजा को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। वो पैसा किस काम का जो आपके धार्मिक अनुष्ठानों में न लगे, आप मुझे बताइए। वो पैसा किसी काम का नहीं। अगर आपने उस पैसे से किसी की मदद ना की हो, धार्मिकता ना कमाई हो, तो जितना भी हो सके अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति करेंगे तो बचते रहेंगे, है ना। अब बात करते हैं, वो कहते हैं ना, किसी को दिया हुआ किसी आगे आ जाता है,
अच्छे कर्म हो तो हम बच भी जाते हैं कहीं बहुत बड़ी दुर्घटनाओं से। कुछ को दिया होगा तो आगे लिया हुआ आएगा। अब बात करते हैं लाल सिंदूर माता पार्वती को आपको कौन सा चढ़ाना है। माँ पार्वती को अर्पित करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। यह मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती को लाल सिंदूर चढ़ाने से पति की उम्र लंबी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मंगला गौरी व्रत के दिन लाल सिंदूर का प्रयोग करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य, सुख शांति बनी रहती है। यह दाम्पत्य जीवन की सभी समस्याओं को दूर करता है। ज्योतिष के अनुसार नारंगी रंग वो भी मंगल ग्रह से संबंधित है। मंगला गौरी व्रत स्वयं मंगल ग्रह को मजबूत करने, मंगल दोष को शांत करने के लिए किया जाता है। नारंगी सिंदूर चढ़ाने से मंगल ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है, जिससे विवाह संबंधी जो भी बाधाएं हैं दूर होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। नारंगी रंग ऊर्जा, उत्साह, सकारात्मकता के भी प्रतीक है। तो आप माँ पार्वती को नारंगी सिंदूर चढ़ाइए, आपको आसानी से मिल जाएगा। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उत्साह बढ़ता है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे अमेज़न के प्रोडक्ट्स लाई हूँ, जिसमें जैसे ये आपका ग्रीन चूड़ियाँ सावन से रिलेटेड, और उसका लिंक तो मैं शॉर्ट में डालूँगी, लेकिन ये कुछ लिंक मैं शॉर्ट में भी डाले हैं। ये है वुडन आइडल्स है डेस्क बेडरूम में रखने के लिए, और ये एक वुडन धूपदानी है, एक दूसरी ये मेटल वाली है। कोई भी प्रोडक्ट्स मैं लिंक सबके डालती हूँ, चेक कर लेना।